गुड इवनिंग इंटरनेट। तो यार लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि चेन क्या होता है, टोकन क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और कंसेंसस के बारे में देखा था। ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रिज के बारे में। ठीक है। तो ब्रिज के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यार सबसे पहले ब्रिज पढ़ने से पहले हम लोग यार ये देखते हैं कि ब्रिज की नीड पड़ी ही क्यों, मतलब क्यों। ऐसा नहीं हो सकता था कि हम बिना ब्रिज के ही हम ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर सके, क्यों ब्रिज की नीड पड़ी थी। ठीक है। तो यार लास्ट वीडियो में तुम लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि चलो वो एग्जांपल फिर से देते हैं, जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार यहाँ से देख रहे होंगे। ठीक है। तो यार अब मान लीजिए कि तो दो पॉपुलर चेन्स ले लेते हैं। एक ले लेते ईवीएम और एक ले लेते हैं हम सोलाना। ठीक है। तो यार तुम्हें पता है कि ईवीएम चेन्स रन करती है ईवीएम मशीन के ऊपर। इसके कुछ अलग रूल्स होते हैं। ठीक है। ये नॉन ईवीएम चेन है। ठीक है। इसके लिए दूसरा वैलिडेटर रन रन होता है, या तो अगावे रन करते हो आप, या फिर सोलाना ही प्रोवाइड करती है, वो वाला रन करते हो। ठीक है। इसके डिफरेंट रूल्स होते हैं। इसके दूसरे रूल्स होते हैं। अब टोकन्स अब टोकन्स जो होते हैं इन दोनों चेन पे, उनके नाम तो सेम हो सकते हैं, लेकिन वो टोकन जो हमने ईवीएम चेन के ऊपर हम यूज़ कर रहे हैं या बनाए हैं, वो सिर्फ ईवीएम के इकोसिस्टम के ऊपर ही चलेंगे। या फिर हमने जो सोलाना के इकोसिस्टम के ऊपर टोकन्स बनाए हैं, वो सिर्फ सोलाना के ही इकोसिस्टम के ऊपर चलेंगे। क्यों? क्योंकि जिन स्टैंडर्ड के हिसाब से वो टोकन बने, वो टोकन के स्टैंडर्ड सिर्फ इसी मशीन के ऊपर काम करेंगे, ना कि किसी दूसरी मशीन के ऊपर काम करेंगे। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अगर मैंने कोई स्टैंडर्ड से टोकन इस पर बनाया है, ERC20 स्टैंडर्ड से टोकन बनाया है मैंने ईवीएम के ऊपर, और ERC20 टोकन क्या होता है स्टैंडर्ड्स, वो सोलाना को नहीं पता। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, जो ERC20 टोकन या ERC721 से जो हम NFT बनाएंगे ईवीएम के ऊपर, वो सोलाना समझ ही नहीं पाएगा कि क्या होता है। ठीक है। इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमें ब्रिज लेकर आना पड़ा। ठीक है। तो ब्रिज लेकर आए हैं हम। ठीक है। तो यार अब ब्रिज का काम क्या होता है? ठीक है, हम ब्रिज तो लेकर आ गए। अब देखते हैं ब्रिज का काम क्या होता है। ठीक है। कि अब ब्रिज, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर, ये हो गई आपकी ईवीएम, ये हो गई सोलाना। ठीक है। ईवीएम ने बोला कि मेरे को ना यार, हाँ मेरे को क्या करना है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल हम रियल वाला लेंगे कि ब्रिज जहाँ पे यूज़ होता हो। ठीक है। तो यार तुमने क्या करा, तुमने देखा कि यार इथीरियम के ऊपर ना मेरे पास, इथीरियम के ऊपर या ईवीएम मशीन, या मान लिया हाँ इथीरियम के ऊपर, इथीरियम जैसे पॉपुलर चेन है सबसे, तो उसके पास आपके पास 1 ETH पड़े हुए हैं। ठीक है। 1 ETH पड़े हुए हैं। अब आपने देखा यार सोलाना के ऊपर ना एक टोक सोलाना सोलाना भी अच्छी चल रही है। ठीक है। या फिर सोलाना के ऊपर कोई नया टोकन बना है, वो अच्छा चल रहा है, या तो ये मान लो तुम। ठीक है। अब तुम बोलते हो यार मेरे को ना अभी इथीरियम लेना नहीं है, मेरे को नहीं लेना है इथीरियम। तो इथीरियम से मैं क्या करता हूँ यार, दूसरी जगह चला जाता हूँ और सोलाना ले लेता हूँ। ठीक है। या तो एक ये तरीका है कि तुम सोलाना P2P ट्रांजेक्शन से ले लो, या बाइनेंस पे जाके खरीद लो, उसमें अपने पैसे जैसे इंडियन रुपीज़ में कर रहे हो तुम, या फिर अमेरिकी डॉलर में कर रहे हो, उससे जाके तुम सोलाना खरीद लो। लेकिन तुम चाह रहे हो कि यार अभी इथेरियम में मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है, इथेरियम अपना अच्छा खासा पहुंच चुका है, मेरे को लगता है अब सोलाना बढ़ेगी, तो सोलाना इथेरियम को बेच के सोलाना लेते हैं। ठीक है। अब तुम क्या करते हो, तुम बोलते हो कि यार ब्रिज, मेरे को ना यार इथेरियम बेचने हैं, एक इथेरियम बेचना है मेरे को, और इसके हिसाब के जितने जितने सोलाना मिल सकते हैं ना, मुझे भेज दे। समझ गया? तो मान लो कि एक इथेरियम तुम बेच रहे हो, और एक इथेरियम के बदले तुम्हें एक्स सोलाना मिल जाएगा। ठीक है।
फिर तुम बोलोगे यार इथीरियम को मैंने बता दिया कि एक इथीरियम मैं बेचूंगा और उसके बदले मुझे एक सोलाना मिल जाएगा। तुम बोलोगे कि अच्छा ठीक है, हाँ यार ये तो हो गया। अब तुमने इथीरियम कहीं ना कहीं तो रखे होगे, तुम्हारे वॉलेट पे हो गए या तुम्हारे मेटा मास्क पे हो गए या फैंटम फैंटम में भी तुम इथीरियम रख सकते हो अब तो तुम बोलते हो यार ये रहा मेरा, इतना मेरे को इथीरियम बेचना है और ये रहा मेरा सोलाना का एड्रेस। ठीक है, तो जब मैं अपने ब्रिज के ऊपर भेजूंगा और ब्रिज अपनी मतलब जो भी कैलकुलेशन है, जो भी तिकड़म विकड़म लगाएगा, और वो तुम्हें सोलाना एक्स सोलाना रिलीज कर देगा एक इथीरियम के बदले इस एड्रेस पे। ठीक है, अब तुम्हारे इथीरियम चले गए और सोलाना आ गए। अब जाके तुम सोलाना के ऊपर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, मीम कॉइन ट्रेड कर सकते हो, सोलाना में अपने टोकन्स रख सकते हो, या सोलाना की डीफाई एप्लीकेशन यूज़ करते हो जो सोलाना के ही साथ ही चल सकती है। तो तुम सोलाना के ऊपर काम कर सकते हो या फिर सोलाना के ऊपर कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो समझ में आया कि ब्रिज क्या होता है। और ऐसा ही नहीं है कि सोलाना के ऊपर ही कर सकते हो तुम, जो तुम्हारी मर्जी हो, या तो तुम किसी दूसरी चेन के ऊपर चले जाओ, आईसीपी के ऊपर चले जाओ, या फिर स्टेलर के ऊपर चले जाओ, जो तुम्हारी मर्जी हो तुम उस चेन के ऊपर ब्रिज, मतलब अगर वो कंपैटिबल है, अगर वो किन्हीं भी दो चैनों के बीच में कर सकता है ट्रांसफर टोकन्स, तो तुम यूज़ कर सकते हो। तो ब्रिज का मोटा मोटा यही होता है कि किसी भी दो चेन के बीच में टोकन्स ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, आया समझ में। तो अपन लोगों ने देखा है कि ब्लॉकचेन ब्रिजेस क्या होते हैं, मैंने बताया। तो यार अब क्या होते हैं कि देखते हैं यार पॉपुलर ब्रिजेस कौन कौन से होते हैं। जैसे ऑल ब्रिज हो गया तुम्हारा पॉपुलर, ठीक है, सीसीटीपी पॉपुलर ब्रिज हो गया, डी ब्रिज पॉपुलर हो गया। ठीक है, तो जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ सीसीटीपी का। ठीक है, तो सीसीटीपी क्या है, मतलब वैसे तो उसका फुल फॉर्म है क्रॉस चैन ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये मेंटेन करा जाता है सर्कल कंपनी से। अब सर्कल कंपनी आई होप तुम लोगों को पता हो, जो यूएसडीसी मिंट करती है वही है सर्कल कंपनी। जो उसमें सी है ना, ये सी सर्कल है। ठीक है, तो वही है सीसीटीपी, ये मैनेज करती है। सीसीटीपी क्या करता है, जैसे कि बिटवीन ईवीएम चेन लाइक बेस, इथीरियम, आर्बिट्रम, या जो जो भी ईवीएम चेन्स है उनके बीच में तुम टोकन ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, ये सीसीटीपी करता है। और सीसीटीपी अभी तो ईवीएम के बीच में करता है, और ये ईवीएम तो सोलाना के बीच में भी कर सकता है। ये दूसरे कॉन्सेप्ट पे काम करता है, लाइक मतलब जो अभी मैं पढ़ाऊँगा उससे थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, पर ये दूसरे कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि किस तरीके से टोकन ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट तुम जब देखोगे तो मज़ा आएगा मतलब। ठीक है, तो लेकिन जो रेगुलर यूसेज के लिए, क्योंकि जो रेगुलर यूजर्स के लिए जाओ तो तुम हो गए, या तुम अपने प्रोजेक्ट्स पे ऐड करने के लिए रिज्यूमे चाह रहे हो, तो वो वही कॉन्सेप्ट होगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाला थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिस पे ये ब्रिजेस चलाते हैं अपने, वो हम लोग अगले वाले उसमें पढ़ेंगे वीडियो में। लेकिन अभी मैं तुम्हें वही समझाऊंगा जो ज़्यादातर कोई भी, अगर तुम हो गए या तुम्हारे कोई स्टार्टअप हो गया जिसमें तुम काम कर रहे हो, तो ज़्यादातर कंपनी यही वाला ब्रिज करेगी, या अपना जब बनाएगी तो वो यही करेगी। ठीक है, हाँ, तो ये ईवीएम टू सोलाना के बीच में भी कर सकती है और सोलाना टू ईवीएम के बीच में भी ट्रांजैक्शन कर सकती है। ठीक है, ये सीसीटीपी का हेल्प से तुम ये कर सकते हो। और मैंने तुम्हें बता ही दिया कि बाकी थोड़े से ये 3-4 ब्रिजेस हैं, और बाकी तुम अपनी तरफ से जाके देख सकते हो कि जो जो चेन के ऊपर तुम्हें ट्रेड करना हो, या जो चेन के ऊपर तुम्हें टोकन चाहिए हो, तुम्हें जस्ट लाइक सर्च करना है कि लाइक ब्रिज बिटवीन ब्ला ब्ला चेन टू एक्स चेन, तो तुम्हें मतलब बहुत सारे ढेरों ब्रिज मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो तुम वो देख सकते हो। तो अभी अपन लोगों ने देखा कि ब्रिज की ज़रूरत पड़ती क्यों है, ब्रिज होते क्या है, क्या करता है। ठीक है, और सब थोड़े पॉपुलर ब्रिजेस मैंने तुम्हें बताए। ठीक है, तो यार अब अपन आते हैं अगली वाली चीज़ के ऊपर कि यार कंपोनेंट, मतलब कि जो हम इस वीडियो में ब्रिज के बारे में चीज़ें पढ़ेंगे कि उसके बारे में चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, अब इन पॉइंट्स के हिसाब से हम लोग धीरे धीरे करके एक एक चीज़ें लेके जाएंगे। ठीक है, फिर थोड़ा बहुत फिर आगे जाऊंगा। फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम जैसे सॉलिडिटी में कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हो, तो फिर उससे आगे लेके जाएंगे। ठीक है, फिर मेरे को लगता है कि अच्छे से हम लोग पूरी चीज़ें समझ जाएंगे कि ब्रिजेस में काम कैसे होता है ईवीएम टू ईवीएम में। अभी तो हम ईवीएम टू ईवीएम पढ़ रहे हैं, आगे जाके हम ईवीएम टू सोलाना या ईवीएम टू डिफरेंट चेन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग ये चेक करते हैं। ठीक है, तो यार ब्रिजेस में ना, अब आप देखो कि दो चीज़ें देखो, लॉक, चलो ठीक है, पहले तो ये देखो, आप देखो, एक तो ये वाली चीज़ देखना, लॉक होता है, रिले होता है, रिलीज होता है। ठीक है, लॉक, रिलीज, रिलेयर। ठीक है,
लॉक हो गया, रॉक रिलेयर और रिलीज, ठीक है। अब है ये सिपोलिया और ये है होल्स की। ये टेस्टनेट है, ईवीएम मशीन के ऊपर टेस्टनेट है कि क्योंकि ऐसा तो है नहीं, क्योंकि तुम रियल पैसों के साथ काम कर रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम रियल पैसों के साथ ही टेस्टिंग कर लोगे, मतलब इतने तो कोई भी अमीर नहीं है, ठीक है ना। तो ये टेस्टनेट है कि मतलब तुम फेक करेंसी के साथ अपना ब्रिज को टेस्ट कर सकते हो सबसे पहले, कि उसे प्रोडक्शन लेवल पे ले जाने के ऊपर से पहले, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले तुमने अब तुम मानते हो, अब तुम करते हो यार, एक काम करता हूँ यार, मेरे को ना एक ब्रिज बनाना है कि जो टेस्टिंग के ऊपर, ताकि मैं टेस्ट कर सकूँ या मैं अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट्स में ऐड कर सकूँ या अपने मैं स्टार्टअप में दे सकूँ, कि एक सिपोलिया की जगह मुझे एक होल्स की मिल जाए, ठीक है। एक सिपोलिया की जगह मुझे एक होल्स की मिल जाए, ठीक है। अब क्या होगा, अब करते हैं हम धीरे धीरे चीज़ें शुरू, ठीक है। तो तुमने सबसे पहले क्या करा, तुम्हारे पास सिपोलिया टोकन तो हो गए, तभी तो तुम सिपोलिया के बदले हॉल्स की लेना चाहोगे, ठीक है। अब तुम क्या करते हो कि यार सबसे पहले ना तुमने कॉन्ट्रैक्ट लिखा है तुम्हारे किसी एड्रेस में, 0x एड्रेस या, ठीक है, इसमें तुम्हारे हॉल्स की स्टोर्ड होगे। ये जो सिपोलिया टोकन तुम्हारे वॉलेट में स्टोर्ड है, ठीक है, ये सिपोलिया के टोकन्स तुम ट्रांसफ़र कर दोगे इस कॉन्ट्रैक्ट पे। चलो थोड़ा सा ये गिच पिच हो गया है, अगले इसमें लेके जाता हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये तुम्हारा है मेटा मास्क, इसमें तुम्हारे एक सिपोलिया स्टोर्ड है, ठीक है। और ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है की कुछ लाइन लिखी हुई है, आगे मैं दिखाऊंगा कि क्या लाइन लिखी हुई है, ठीक है। मैं अभी ऐसे समझा रहा हूँ कि ताकि आपको दिक्कत ना हो, कि तुमने एक सिपोलिया क्या करा कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब कॉन्ट्रैक्ट ना तुमने सिपोलिया के ऊपर, ये कॉन्ट्रैक्ट सिपोलिया के ऊपर ही डिप्लॉयड हुआ होगा, ठीक है ना, सिपोलिया के ऊपर ही डिप्लॉयड हुआ होगा ये कॉन्ट्रैक्ट। तो उसकी तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट आईडी या कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बोले तो वो मिल जाएगा, 0x समथिंग 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 समथिंग, ठीक है। ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। अब तुमने क्या करा, ये जो सिपोलिया है ये तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिए, ठीक है ना। अब जैसे तुम ये डालोगे तो इस प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं कि लॉक हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट में, तुम्हारे सिपोलिया लॉक हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। अब ये लॉक हो गए, ठीक है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के पास क्या इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, अब तुम खुद सोचो क्या इन्फॉर्मेशन आएगी इस कॉन्ट्रैक्ट के पास, जब तुम अपने एड्रेस से इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लॉक कर रहे हो। इसके पास इन्फॉर्मेशन आएगी कि किस एड्रेस ने मुझे सिपोलिया भेजे, ठीक है, कि मतलब कि सोर्स एड्रेस, कि जहाँ से मेरे पास सिपोलिया आया है, इसके पास ये आ सकता है क्या, आएगा ही, ठीक है। सोर्स एड्रेस, अमाउंट आ जाएगी कि मेरे पास एक सिपोलिया आया है, बाकी चीज़ें भी आएगी लेकिन मोटा मोटा ये चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। आ गई ये चीज़ें, ठीक है। ये तुम्हारे टोकन्स चले गए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और ये हो गया लॉक, ठीक है। अब जैसे ये लॉक हो गए, अब ये अपने कॉन्ट्रैक्ट में डाल देगा, मतलब कि स्टेट चेंज बोले तो न्यू इन्फॉर्मेशन या न्यू चीज़ स्टोर करेगा एज अ लाइक, कि इस एड्रेस से मेरे ऊपर इतने टोकन स्टोर हुए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम एड्रेस की जगह भी लेके चलते हैं, जैसे अमन अमन 1 सिपोलिया स्टोर्ड, ठीक है। कुछ ऐसा स्टोर हो जाएगा हमारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर स्टोर हो जाएगा तो अब क्या होता है, जैसे कि लास्ट लाइन या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लास्ट लाइन बोले तो, या फिर किसी भी ब्लॉक का फंक्शन में जब तुम लॉक फंक्शन कॉल करवा रहे होगे तो वहाँ पे ना इवेंट्स एमिट हो गए, ठीक है। इवेंट्स एमिट हो गए बोले तो क्या तुम या तो ये चाहो कि मेरे पास एक सिपोलिया के बदले एक हॉल्स की आ जाए, ठीक है, ये चाह रहे हो। तो तुम क्या मतलब ये भी हो सकता है कि तुम सेम एड्रेस पे चाह रहे होगे, जो जिसमें तुम्हारे सिपोलिया स्टोर हुए होगे तुम उसी में अपने हॉल्स की भी चाह रहे होगे, या तुम डिफरेंट एड्रेस पे चाहोगे। तो अभी हम लेके चलते हैं कि हम डिफरेंट एड्रेस पे चाहते हैं। तो इवेंट्स एमिट करवाएगा, उसका क्या मतलब है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ अभी तुम्हें आगे, ठीक है। इवेंट्स एमिट करवाएगा यहाँ पर, जैसे कि तुमने ये स्टोर करा उसने, ठीक है, यहाँ पे इस अमन ने एक सिपोलिया भेजा, यहाँ पे स्टोर हो गया, और इस जैसे फिर यहाँ पे
इवेंट्स एमिट हो गए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन, मतलब कि ब्रॉडकास्ट होगी, तुम ऐसा समझ सकते हो कि ब्रॉडकास्ट होगी ताकि बाकी सारे लोग उसे देख सके। ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन होगी ताकि बाकी लोग देख सके, अपनी यूसेज के हिसाब से यूज़ कर सके। ठीक है, अब ब्रॉडकास्ट क्या क्या होगा, तुम ब्रॉडकास्ट क्या क्या करवा सकते हो। ठीक है, सोर्स एड्रेस करवा सकते हो, अमाउंट करा सकते हो, तुम डेस्टिनेशन एड्रेस करवा सकते हो। ठीक है, और भी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इस चीज़ के लिए अभी के लिए हम लोग ये तीन चीज़ें लेके चलेंगे। सोर्स एड्रेस में जो तुम जहाँ से तुमने सिपोलिया इस कॉन्टैक्ट में भेजोगे वो, जो अमाउंट तुमने वन सिपोलिया भेजी है वो, अगर तुम किसी दूसरे एड्रेस पे होल्स की चाहते हो तो वो यहाँ पे आ जाएगा, या फिर सेम पे भी चाहते हो तो सेम वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मतलब फ्रंट एंड को हम इस तरीके से यूज़ करेंगे कि वहाँ पे अगर यूज़र चाहता है कि सेम एड्रेस पर आ जाए तो यहाँ पे वो एड्रेस आ जाएगा, या डिफरेंट एड्रेस पे चाहता है तो ये वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस। तो ये तीन चीज़ें ना एमिट होगी, इन्हें बोलते, ये है इवेंट्स, और इन इवेंट्स को हम करेंगे एमिट। एमिट किसके लिए कर रहे हैं, ब्रॉड हम कर रहे हैं एमिट बाकी सारी लोगों के लिए, बाकी सारे लोगों के लिए, ताकि जब वो हमारा कॉन्टैक्ट को देखे तो वो उसके ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म कर सके या फिर रिलीज़ करा सके। इन चीज़ों को देखकर ही हम रिलीज़ करवा पाएंगे, क्योंकि बाकी हमें पता कैसे चलेगा कि रिलीज़ करने हैं, किस एड्रेस के लिए कितना अमाउंट किस एड्रेस पर रिलीज़ करवाना है, ये हमें पता कैसे चलेगा। इन सारी इन्फॉर्मेशंस को, इन जिन्हें हम इवेंट्स बोल रहे हैं, इन सबको मिला के इवेंट्स बोल रहे हैं, इन सारे इवेंट्स को हम एमिट करवा देंगे, मतलब कि ब्रॉडकास्ट करवा देंगे अपने नेटवर्क पे। हमने जैसे सिपोलिया के ऊपर है, सिपोलिया के ऊपर हम इन्हें ब्रॉडकास्ट करा देंगे। ठीक है, ठीक है यार, ये तो मैं समझ में आया। लॉग क्या है,